मीरा कहती यो मन मेरो बड़ो हरामी, जू मद मादो हाथी। पागल हाथी होता है उसी प्रकार ये मन की चंचलता है। थोड़ी देर भी सुमरन के लिए बैठते हैं, मन भीतर की तरफ नहीं आता, बहिर्मुख होकर के बाहर दौड़ाता है, भगाता है। लेकिन जिस पर सदगुरु की रहमत हो जाए, सदगुरु हाथ धरी मस्तक पर अंकुश दे समझाती। सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु की वाणी वो अंकुश है, बहिर्मुखता की ओर जाने से रोकने के लिए। इसलिए नित्य जिस प्रकार कोई डायबिटीज का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, अन्य अन्य बीमारियों के डॉक्टर डोज लिख करके देते हैं, ये सुबह लिया करो, खाली पेट लिया करो, कुछ खा के लिया करो, विधि बताते हैं। और उस विधि से औषधि का सेवन करते हैं टाइम टू टाइम, तो औषधि शरीर पर काम करती है और रोगी व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। उसी प्रकार सदगुरु भी कहते हैं जन्म और मरण का जो सबसे बड़ा रोग है और उसकी औषध है प्रभु का नाम, और उस औषधि का सेवन की भी विधि है। ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे ये सुमरन नाही। सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट। भजन भी गाएं तो ऐसा नहीं, भजन के बोल भी कुछ होना चाहिए प्रेरणादायी, भजन में कुछ सार होना चाहिए। जिस भजन में प्रभु का सार ना हो वो भजन नहीं गाना चाहिए। जिसमें कोई संदेश ना हो उस भजन को नहीं गाना चाहिए। भजन कोई मनोरंजन की चीज नहीं। इसलिए मीरा की वाणी, कबीर की वाणी, सूरदास जी की वाणी, संतों की वाणी में उनका ज्ञान छलकता है। आजकल के फुअड़पन के भजन कैसेटों में भगवान का मजाक बना करके बनाए जाते हैं, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान शिव जी हो, माता रानी हो, किसी के भी भजन फुअड़पन से बनाए जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ब्रह्मानंद जी के भजन, उसमें भजन का सार होता है। ऐसे महापुरुषों की वाणी और ऐसे भजन सुने जिससे हमारा विवेक जगे, जिससे हमारा वैराग्य जगे, जिससे हमारा मन प्रभु के चरणों में जुड़े। इसलिए कहा निगुरे जैसा अब नहीं रहना। भगवान का रास्ता सदगुरु ने दिया है, निगुरे नहीं हम सगुरु हैं। और हर पल ये सतत ध्यान रहे कि हम साधक हैं और साधक जानता है कि सदगुरु ने क्या कहा है। छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम व्यवहार में ध्यान नहीं रखते, कोई भी आया और कैसे हो, हाथ दे दिया, सेकंड करने लगे। अब वो हाथ कहाँ गंदा है, धोया है कि नहीं धोया है, कैसा है, दे दिया, अपना बिखेर दिया अपनी शक्ति। किसी को भी हाथ में हाथ दे देना, कहीं भी बैठ जाना, कहीं भी खा लेना, कुछ भी बोल लेना, ये संग निगरों का संग है। लेकिन साधक ध्यान रखता है। जैसे गर्भस्थ माता अपने शिशु का ध्यान रखती है और ज्यों ज्यों शिशु बढ़ता है एहसास होने लगता है, ऐसे ही सच्चा साधक अगर साधना के सतमार्ग पर चले और पथ्य कुपथ्य का ध्यान रखे तो उसकी साधना बढ़नी ही चाहिए, मन अंतर्मुख होना ही चाहिए, गुरु से प्रेम बढ़ना ही चाहिए, गुरुवाणी सुनने के लिए लगन लगनी ही चाहिए। अगर नहीं लगती है तो हम बहिर्मुखता की तरफ जा रहे हैं, हम निगुरों का संग करते हैं। इसलिए निगुर नहीं सगुर बनिए। हरि ओम।